स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के साधन क्या क्या हैं। इतिहास के साधन क्या क्या हैं, आइए हम पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। वी स्टडीड एशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द medieval period of Indian history. Broadly, the period from the 9th century C means common era, and BCE मतलब before common era, till the end of the 18th century. C is considered to be the medieval period of Indian history. In this lesson we are going to study the sources of medieval history. यानी कि यहाँ पर हमें कहा है कि हम लोगों ने लास्ट ईयर यानी 6th स्टैंडर्ड में एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। यानी कि जो सबसे पहला हिस्ट्री रहता है एशियंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, एशियन पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड बाद में आता है मॉडर्न पीरियड। तो हमने पहले 6th स्टैंडर्ड में हमने एशियंट हिस्ट्री पढ़ा था। अभी हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि जो बीच का समय होता है, जैसे कि शिवाजी का समय या फिर जिस समय राजा लोग राज करते थे उस समय का समय। और जो एशियंट हिस्ट्री रहता है उसमें हम होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल्स उनके बारे में सब पढ़ते हैं और वो किस तरह अपना भोजन बनाते हैं, उनका एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, उन लोगों ने कैसे कैसे डेवलप किया अपने एशियंट हिस्ट्री में, उसमें हम पढ़ते हैं एशियंट हिस्ट्री में। वो सब पढ़ते हैं हम एशियंट हिस्ट्री में। और जो राजाओं के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में और शाहजी राजे और बाकी सारे वेदास, वैदिक लिटरेचर, ये सब पढ़ते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री में। तो हम पढ़ने वाले मेडिवल हिस्ट्री जो फर्स्ट से लेकर 8 तक रहता है मेडिवल हिस्ट्री। फर्स्ट से लेकर 8 तक मेडिवल हिस्ट्री और 9th से लेकर 18 तक रहता है मेडिवल हिस्ट्री। फर्स्ट से लेकर 8 तक एशियंट हिस्ट्री और 9th से लेकर 18 तक मेडिवल हिस्ट्री। और उसके आगे का जब 18th के आगे का जो 1920 आएगा वो होगा मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री गिव्स अस क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट। यानी जो हिस्ट्री है वो हमें क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक यानी एकदम लाइन वाइज, यानी कि जैसे कि 8th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर 9th सेंचुरी में क्या हुआ, 10th सेंचुरी में क्या हुआ, 11th सेंचुरी में क्या हुआ, ऐसे क्रोनोलॉजिकल यानी एकदम लाइन वाइज सिस्टमैटिक पढ़ाता है। उसको कहते हैं हिस्ट्री, जो हमें सिस्टमैटिक लाइन से जो हमें प्रूफ देता है कि इस समय पे ये कार्य हुए या फिर ये घटनाएं हुए, जो एकदम सिस्टमैटिक लाइन से एकदम जनरेशन टू जनरेशन सब कुछ एकदम डिटेल पढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। जो 4 फैक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम कोई इतिहास लिखे हैं, तो इतिहास के बारे में कुछ लिख रहे। दे आर इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। वो क्या इंडिविजुअल यानी वो कौन थे और जो सोसाइटी, उनका समाज किस तरह था। अभी समझो शिवाजी है, वो उन्होंने लड़ाई की, तो उन्होंने लड़ाई क्यों की? सोसाइटी के हिसाब से उनके आसपास में जो कुछ हो रहा था गलत कार्य, उनको सुधारने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, उसको हम बोलेंगे सोसाइटी। और प्लेस, उन्होंने कहाँ पर लड़ा। और टाइम, वो समय क्या था। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। जो हिस्ट्री है वो किस पर रहना चाहिए? एकदम सच्ची घटना, कब हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, किसने की, ये सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक एविडेंस के प्रूफ के साथ होना चाहिए। दिस प्रूफ्स आर नोन एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इसी प्रूफ को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। Let us classify this into material source, written source and oral source. अब हम इनको एक एक करके क्लासीफाई करेंगे कि मटेरियल सोर्स में क्या होता है, रिटर्न सोर्स में क्या होता है और ओरल सोर्सेस में क्या होता है, टू लर्न मोर अबाउट देम। और इनके बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानेंगे। हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, पर इस 7th स्टैंडर्ड में कुछ अलग होगा। लेट अस ऑल्सो इक्वेट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हम इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे भी।
इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इसको हम अच्छे से समझेंगे डिटेल। वी हैव टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट वी वांट टू स्टडी। हमें कुछ मानना पड़ेगा कि हम अगर हम कुछ कार्य करने जा रहे हैं तो उनको हम पहले से समझ कर रखते हैं कि हम कौन सा कार्य करने वाले, किस हिसाब से करने वाले। ऐसे ही हम ये लेसन पढ़ने से पहले कुछ उनके बारे में जानना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आर स्टडी विद हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्टडी में हिस्टोरिकल सोर्सेज रहने चाहिए। दिस सोर्सेज हैव बीन verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judiciously and only after critical analysis. यानी कि हम हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं तो हमें हिस्ट्री लिखने के पहले हमें सभा बुलानी पड़ेगी, यानी जो हिस्ट्री को जांच पड़ताल करता है उनको बुलाना पड़ेगा, उनको सच्ची घटना बतानी पड़ेगी और उनको किस तरह हमें मिली, हमने आर्कोलॉजिस्ट के थ्रू निकाला कि किसी और से निकाला, वो सब उन्हें बताना पड़ेगा। तभी वो वेरीफाइड होगा और उसको एक ऑथेंटिक प्लेस मिलेगा, यानी उसको एक सही जगह मिलेगा हिस्ट्री की बुक में। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस, यानी जो बाद में हुआ आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस, जो उसके बाद में हुआ, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एकदम क्या है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी लाइन टू लाइन एकदम परफेक्ट मैनर में हमें हिस्ट्री को पढ़ना है। फोर्ट्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्स। जो फोर्ट्स यानी किला, जो किला है वो मटेरियल सोर्स में एकदम महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन। क्योंकि इंडिया में फोर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के, इसलिए उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। अब जब बहुत सारे फोर्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ फोर्ट्स होते हैं जो पहाड़ी की तरफ होते हैं, पहाड़ पे बने होते हैं, कुछ फोर्ट्स होते हैं जो जंगलों में बनाए जाते हैं, और कुछ फोर्ट्स होते हैं जो एकदम समुद्र के किनारे या फिर समुद्र के बीच में कुछ आइलैंड उधर बनाए जाते हैं, या फिर कुछ फोर्ट्स रहते हैं जो एकदम सिंपल जगह पे कुछ एकदम ज़मीन पर बनाए जाते हैं। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधिज, ग्रेव्स, वीरगाला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्टर मैंशंस, क्वींस क्वार्टर्स, रानी वासा एंड ऑल्सो हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल। तो जो ये फोर्ट्स बनाए जाते हैं, इसमें ये फोर्ट्स बनाए जाते हैं क्योंकि अगर कुछ हमला हुआ तो उनको जो रानी लोग रहते हैं, जो फोर्ट्स है ना, ये बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। अगर कुछ हमला हुआ तो उनको क्वींस लोग को उस क्वार्टर में, उस फोर्ट्स में रखा जा सके। और जो समाधिस होते, ग्रेव्स होते, वीरगाला एंड पैलेसेस, ये सारी चीज़ें उनकी जो समाधि वीरगाला जो देश पर कुर्बान होते हैं उनको बोलते हैं वीरगाला। समाधि जो किसी के समाधि होता है उनको हम अगर दफन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे समाधिस। और इन सारी चीज़ों को इस सोर्स ऑफ हिस्ट्री में सम्मान दिया गया है। ऑल प्रोवाइड्स, अभी हम पढ़ेंगे मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। अब मटेरियल सोर्स में क्या आता है? फिजिकल सोर्स, मतलब मटेरियल फिजिकल सोर्स है। मेमोरियल कुछ ऐसे तजुर्बे जो होते हैं, मतलब अजूबे, मतलब जो जैसे ताजमहल हो गया, मेमोरियल हो गया, गेट ऑफ इंडिया इज़ ए मेमोरियल, ऐसा सब मेमोरियल होता है जो हमें मेमोरी के लिए उनका इतिहास किस तरह था हमें उससे पता चलता है। उनके बिल्डिंग्स किस तरह थे, उनका केव्स, उनके अपने केव्स में वो किस तरह रहते थे, उनका केव किस तरह था, वो कैसे उन पर डिज़ाइन करते थे, इंस्क्रिप्शन उनका लिखित तौर किस तरह का था, वो किस पर लिखते थे, उनका कॉइन्स, यानी कि उनके जो कॉइन्स होते हैं उस ज़माने में कौन कौन से कॉइन्स इन लोग इस्तेमाल करते थे। कॉपर प्लेट्स इन लोग लिखित तौर पे भी लेते थे। जो कॉपर प्लेट्स रहते हैं इन पर एक लिखकर संदेशा भी भेजते थे, उसको बोलते कॉपर प्लेट्स। फोर्ट से रहता है इनका जो किला होता है, जिस अगर कुछ लड़ाई हुआ तो वो उधर अंदर रहकर दुश्मनों पर वार कर सकते। ऑल प्रोवाइड्स इंसाइट अबाउट द पीरियड, ये जो थे हाउसेस ऑफ कॉमन पीपल एंड दे आर प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट द पीरियड। और ये सारी चीज़ जैसे समाधि से वीरगाला पैलेसेस, जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं वो हमें
उस वो पीरियड के जो वो समय चल रहा था उनके बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, लुकिंग एट देम हु कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। और इन सारी चीज़ों को देख के जो उन लोगों ने वीर गाला, जो इनको इतना पता था कि वीर गाला जो होता है उनके लिए अलग, उनको अलग सम्मान देना चाहिए, समाज को अलग सम्मान देना चाहिए। और उनको इतना सारा आर्किटेक्चर, इनको इतना सारा नॉलेज था। The economic condition, the quality of art, style of building construction and people's standard of living in that particular period। और ये सारे आर्किटेक्चर जो उनके अलग अलग कॉइन्स रहते थे या फिर कॉपर प्लेट्स रहते थे, इंस्क्रिप्शन, साधन ना होते हुए भी अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि इन लोग कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अपने डे टू डे लाइफ में। और ये सारी चीज़ें इनको रोज़ के लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, मतलब इनको रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए इनको हेल्प करते थे। कैन यू टेल हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री। अब यहाँ पे पूछा है जो कॉइन्स रहते थे वो इतिहास में किस तरह काम आते थे, अभी देखते। सिंस एशियन टाइम कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, देहला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वेर यूज। सम लोकल आइटम्स और प्रूफ्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो पहले के ज़माने में, अभी हमारे पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है, ऐसे सारी चीज़ें हैं। पर उस एशियन टाइम में हर लोग के पास रहता था, कवड़ी था उनके पास, दमड़ी था। दमड़ी भी एक पैसा होता है, मतलब दमड़ी भी एक चीज़ था जिससे हम कुछ खरीद सकते थे। पाई था, पैसा था, आना था, रुपया था। और इनके ऊपर बहुत सारी कहावतें भी बनाई गई हैं। 1 फुट की कौड़ी देना नहीं, यानी कि 1 फुट की कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं तुझे 1 फुट की कौड़ी भी नहीं दूंगी। ऐसा बोलते ना, मैं तुझे 1 फुट की कौड़ी भी नहीं दूंगी, हाँ, फुट की कौड़ी नहीं दूंगी। और इधर 16 आना सच, जो आना है ना, आना ये भी रुपीस में आता था। आना बोलते 16 आना सच, यानी 16 रुपये की सच बात है ये। और बोलते हैं ना हम लोग पाई का हिसाब रखना, जो ये पाई है ना, पाई, उसका बोलते पाई का हिसाब रखना। पाई अभी बोलते हैं ना, प्राण जाए पर दमड़ी न जाए, पर हमारी जान चली जाए पर हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है, यानी कहावतें हैं बहुत सारी, ऐसा पुराने ज़माने में थे। और उनको आज हम बोलते आ रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज यही सब बातें बोलते थे और इन्हीं सब पैसों से हमारा गृहस्थी चलाते थे। द कॉइन्स मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और जो हमारे पूर्वज थे, जो अलग अलग ट्रैवलर्स आते थे, वो सारे लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ों का बहुत महत्व था। इन्हीं सब चीज़ों से दमड़ी, पैसा, ये सब बनाया जाता था। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी हैव लर्न अबाउट द रूलर्स। और इन्हीं सारी चीज़, और इन्हीं के वजह से जो ये सब कॉइन्स है, इन्हीं के वजह से हमें पता चलता है कि उस समय रूल कौन करता था, किस तरह रूल करता था, और उनके साथ कौन कौन थे। ऐसा सारी चीज़ें हमें इन कॉइन्स के माध्यम से पता चलता है। देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज़, पर्सनल डिटेल एसेट्रा। उनके जो वो अपने गवर्नेंस यानी अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह चलाते थे, वो रिलीजियस में कुछ डिफरेंस तो नहीं करते थे कि गरीब को कम सम्मान दिया जाए, अमीर को कम ज़्यादा सम्मान दिया जाए। ऐसा उस सिक्के के माध्यम से पता चलता था। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। यानी कि इसके माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि उनका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसा था, वो उनके जो बाहर के देश है उनके साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह का था। क्या वो उन लोग भी जो पैसा, दमड़ी, वो भी चलाते थे, ऐसा यहाँ पर बताया है हमको। We also see how far metallurgy
are advanced in the period from the images of Rama Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali. We see religious coordination of those days. यानी कि जो अकबर था, अकबर जो रूल करता था उसके सिक्के थे। अभी जैसे अभी इंडिया में गांधी जी का भी नोट चलता है, और जब अभी हमारे इंडिया में कौन रूल कर रहा है, समझ लो हमारे इंडिया में मोदी सरकार रूल कर रहा है, और उसका चिन्ह है, उसका मतलब उनका जो नोट पे छापा उनका गांधी जी है। उसी तरह अकबर अपने सिक्कों पर राम और सीता का इमेजेस छपवाते थे, और जो हैदर अली थे वो अपने सिक्कों पर शिवा और पार्वती यानी शिव भगवान और पार्वती जी के इमेजेस लगवाते थे, उन्हें एक आकार देते थे। वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डे। हम इस तरह के अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें उन समय पर देखा करते थे। द पेशवास यूज द अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। जो पेशवास थे, शाहू महाराज के जो थे, पेशवा बाजीराव उनके पिता थे। जब उनका रूल चलता था तब उनके सिक्कों पर अरबिक और पर्सन, जो अरबी लोग रहते, फारसी लोग रहते, उनके लैंग्वेज उन पर लिखे रहते थे। दिस थ्रो लाइट ऑन द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज इन दैट पीरियड। और ये सारी चीज़ें उस पर एक रोशनी डालती है। थ्रो लाइट उन सारी चीज़ों पर एक रोशनी डालती है कि उनका लैंग्वेज किस तरह था, उनका पीरियड किस तरह था, वो किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। An inscription is a carving on a stone or a wall, etc. For example, the inscription found in the बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तांजावुर। यानी कि इंस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पर पूछा है। एन इंस्क्रिप्शन, वर्ड्स इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल। यानी कि इंस्क्रिप्शन मतलब जो किसी पर, जैसे कि हम पत्थर पे अपनी भाषा में कुछ लिख रहे, हम वॉल पे अपनी भाषा में लिख रहे। अब ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी और उसको हम बोलते इंस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल जो बृहदीश्वरा जो टेम्पल है, कहाँ पर है, तांजावुर में है। उन टेम्पल्स के दीवारों पर ऐसे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस पाई गई हैं। मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूटा, छोला एंड जो छोला डायनेस्टी था ना, हमने अब आगे पढ़ेंगे छोला डायनेस्टी क्या था, यादव का कौन सा साम्राज्य था, वो सब पढ़ेंगे। पर अभी उनके जो इन लोग थे, राष्ट्रकूटा, छोला एंड यादव, ये सारे लोगों ने उन दीवारों पर बृहदीश्वर टेम्पल जो तांजावुर में है, उनके दीवारों पर अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिखा है, ताकि हमें आगे चलकर उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। ये सारी चीज़ें वहाँ पर फाउंड है। किंग्स हैव बीन फाउंड। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिलीजियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जो इंस्क्रिप्शन है वो उसका भी बहुत, जैसे फॉल्ट्स का मटेरियल सोर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसी तरह रिटर्न सोर्स में इंस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं के माध्यम से हम अपने इतिहास को पहचानते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टूड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ, पीरियड ऑफ पीपल। यानी कि जो इसके माध्यम से हमें उनका फीचर्स, उनका संबंध, उनकी खासियत, उनका लैंग्वेज किस तरह था, वो किस तरह रहते थे, उनका सोशल लाइफ किस तरह था, ये सारी चीज़ें हमें पहचानने में मदद करती है। इंस्क्रिप्शन कार्व ऑन शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। जो राजा महाराजा लोग थे वो अगर किसी देश में कुछ पत्र भेजना होता था तो वो कॉपर का एक मतलब पतला सा प्लेट रहता था, उस पर लिख के वो संदेश भेजा करते थे। रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स, यानी जो
उनके पास अगर कोई बाहर से आता था या फिर कुछ संदेशा जाता था तो वो इन्हीं के माध्यम से उस पर लिखते थे। आर इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट, और वो सारी चीज़ें अपने जो बातें रहती थी उनके राज दरबार के या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आते थे, वो सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर लिखी जाती थी। डू यू नो मैं पता है, डू यू नो जो चैत्यास, विहार्स, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्कोस, आइगिस, डक्स, मुकबरास, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में आती है। किस में आती है? मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। रिटर्न सोर्स, अब हम जो हमारा हो गया मटेरियल सोर्स वो हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिटर्न सोर्स क्या होता है। वी लर्न अबाउट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट इन द मिडिवल पीरियड फ्रॉम सोर्स लाइक द राइटिंग स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी एसेट्रा। जो रिटर्न हिस्ट्री में कैसा होता है, जो एक सिग्निफिकेंट मतलब एकदम उसमें जो उन लोग लिखते हैं उसमें हम कुछ संदेह कर ही नहीं सकते कि ये उनका लिखावट नहीं है। और वो सारी स्क्रिप्ट लिखते थे उन लोग, देवनागरी, अरबिक, मतलब ये सारी भाषा है, देवनागरी, अरबिक, अरबी, फारसी, ये सारी भाषा जिसमें वो लोग लिखते थे और इनको हम रिटर्न सोर्स मानते हैं। और ऑल्सो फॉर्म वराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, भुर्जा, पत्रास, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, ट्रीटाइजेस, एडिक्ट्स, डेक्रेस, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स एसेट्रा। और हमें उनके बायोग्राफीज मिले, पेंटिंग्स मिले, जो उनका जो कॉपर प्लेट्स था वो सभी मिले, भुर्जा पत्रास, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीज़ें मिली, उन पर इनके लिखावट थे जो इन्होंने लिखा था, और उन सारी चीज़ों को हम रिटर्न सोर्स में मानते हैं। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स at a conversation and rules of conduct of the people, festivals and about people's life etc. और इन सारी चीज़ों जो इनको कन्वेंशन था, उनका रूल्स किस तरह था, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंडक्ट, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के पीपल्स थे उनको कंडक्ट किस तरह करते थे, वो कौन कौन से त्यौहार मनाते थे, वो ये सारी उन भाषाओं में लिखी थी, और उसके माध्यम से हमें अपने इतिहास का ज्ञान होता है, उनके माध्यम से हमें अपने इतिहास का ज्ञान होता है। फ्रॉम दिस सोर्सेस इज़ द टाइप ऑफ कॉल इज रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और इन्हीं जो हमें कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं उस पर सब लिखा रहता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफीज, पेंटिंग्स, ये सारी आते हैं रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी देखते हैं रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या आता है, कि किस को हम रिटर्न सोर्स मान सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ किंग, जो दस्तावेज रहते थे जो किंग के कोर्ट में आते थे वो सारे भी रिटर्न सोर्स में आते। जेन्यूलॉगिस एंड शकावली, जो बाहर से कुछ पत्र आते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्पैच, यानी जो बाहर से पत्र आते थे या फिर राज दरबार से किसी को पत्र जाया करता था तो कॉपर जो हमने देखा कि भुर्जा पत्र के ऊपर लिखते थे, या फिर जो भुर्जा पत्र है ना वो एक ट्री है, उसके जो खाल होते हैं उनके ऊपर लिखकर वो दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, और वो सारी चीज़ें भी रिटर्न सोर्स में आती है। जुडिशियल वर्डिक्ट्स ऑर्डर, जो किसी को न्याय देना है, किसको कितने साल की सज़ा देनी है, वो सारी चीज़ें उस पर लिख के वो भी दिया करते थे। उनके बायोग्राफीज कैसे थे, वो पेंटिंग्स किस तरह करते थे, वो सारी भी चीज़ें देते थे। ट्रैवलर्स इन द फॉरेन ट्रैवलर, जो ट्रैवल्स आते थे इंडिया में, उनको इंडिया किस तरह लगता है, वो इंडिया में क्या क्या कार्य करते, वो सारी चीज़ें भी वो लिखते थे, और वो सारे भी आते हैं रिटर्न सोर्स में। During this period, travelers from other countries came to India. They have written travelogues or account of their travels. जो बाहर से उनके पीरियड में जब बाहर से कोई ट्रैवलर्स आते थे तो वो इंडिया में अपना धंधा शुरू करने के लिए ट्रैवलोगेस लिखते थे कि उनका धंधा किस तरह हो और उनके रूल क्या क्या हो, वो सारी चीज़ें वो ट्रैवल्स लिखते थे। सम ऑफ द अली बिरूनी, इब्न बतूता, निकोलाव मैन्यूसी बाबर्स, जो ये बायोग्राफी से सब लिखते थे वो सारे संस्कृत में हुआ करते थे। जैसे शिवाजी महाराज कंपोज बाय
poet Permanent as well as various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policies of administrative system of the rulers and their diplomatic रिलेशन विद अदर्स। जो शिवाजी महाराज का बायोग्राफी किसने लिखा था? परमानंद जी ने लिखा था, जो मतलब पोएट थे बाय द पोएट परमानंद। जो परमानंद जी ने शिवाजी का बायोग्राफी लिखा था। और बाकी सब जो संस्कृत में जो बाबर का लिखा था बाबर का बायोग्राफी किसने लिखा था? श्री शिव भरत जी ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था। और ये सारी चीज़ें आज भी इंडिया में मौजूद है और इनके माध्यम से हमें अपने इतिहास का ज्ञात होता है। हेल्प्स टू अंडरस्टूड द पॉलिसीज, उनके पॉलिसीज़ कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे था। जैसे शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेटिव था कि कोई राज्य में दुखी ना हो उनके लिए एक मंत्री जाया जाए, राज्य के कामकाज कैसे हो रहे उनका एक मंत्री जाया जाए, गोरिल्ला जो टेक्निक्स था उनका भी एक ग्रुप जाया जाए, उनके भी एक हेड होनी चाहिए। ऐसा शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेटिव था। तवारीख एंड तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। जो तारीख होता है एक इवेंट एकदम सीक्वेंस, तारीख यानी एकदम लाइन टू लाइन एक एक तारीख के ऊपर एक एक इवेंट्स मतलब लाइन टू लाइन सीक्वेंस वाइज देते हैं। तवारीख रिटन बाय द आल बिरूनी, जो आल बिरूनी थे उन्होंने तवारीख लिखा था। जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एसेट्रा आर अवेलेबल। और जो तवारीख जो लिख रहे थे, ये तवारीख एक बुक है जिसमें उनके पीरियड के जो रूल्स थे वो सारे लिखे थे और वो सारे आज भी अवेलेबल है। एसेट्रा आर अवेलेबल, जो ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सब मिलकर अपना अपना रूल बनाया था। बाकर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। बाकर यानी कोई न्यूज़, कोई खबर, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल इज हेल्प अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांसैक्शन, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन एक्सेट्रा। जो बाकर यानी खबर यानी क्रॉनिकल्स जो रहते हैं वो हमें हमारे आसपास में हमारा पॉलिटिकल कंडीशन किस तरह है, हमारा जो कल्चरल लाइफ किस तरह, सोशल कंडीशन किस तरह, वो सारी चीज़ें हमें समझाने में, हमें बताने में मदद करता है। मैनी ऑफ क्रॉनिकल्स इन मराठी वेर रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड ऑकर्ड। यानी कि जो मराठी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कई वर्षों बाद लिखी गई हैं और वो सारी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। ऐसा क्यों? एकदम जानते। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रियली ऑन हियरसेस, यानी कि जो कई वर्षों बाद लिखी गई है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारी चीज़ें सुनाई हो, यानी कि किसी से सुनी गई हो, या फिर वो सारी खबरें गलत भी हो सकती हैं। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स ऑफ माइका विक्टाची बाखर, शबसाद बाखर, चिटनिसाची बाखर, बाहुशेबेची बाखर, बाहू साहिबाची बाखर एसेट्रा। द वर्क्स ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न हिस्टोरियन लाइक्स रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रैंगल एंड ग्रैंड डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यानी कि ये सारी जो खबर है, बाखर है जो खबर है, ये सारी चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे थे वो उन्होंने ये सारी लिखी हुई है, ये रिटर्न सोर्स है। इसलिए ये सारी जो MC स्प्रैंगल, रॉबर्ट आर्म, जो इन्होंने सारी लिखित तौर पे रखी हुई है और ये सारी चीज़ें हमारे इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी डू दिस, अभी हम यहाँ पे बोला कि ये करो। मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवालास ट्राइबल सॉन्ग्स, यानी कि आप ना एक कलेक्ट करो पोवाला सॉन्ग्स, यानी जो ट्राइबल्स यानी जो लोग जो वन में रहते हैं, वन में जो वहाँ पर खाते पीते आदिवासी लोग, वो उनका जो पोवाड़ा है वो एक कलेक्ट करो और उसको अपने स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में अरेंज करो। आपको पसंद आए तो आप ये करना। ओरल सोर्सेस वी अंडरस्टूड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ
through folk literature traditionally passed on from generation to generation। यानी कि जो ओरल सोर्स है, ओरल ना तो कहीं लिखित तौर पे है ना वो कहीं पर रखा हुआ है। ओरल सोर्स से जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। जैसे फोक लाइफ हो गया, उनका फोक लिटरेचर हो गया, उनका जो फोक लाइफ है कि जो वो अपने लाइफ में क्या गाते, क्या खाते, क्या सुन, मतलब उनका जो फोक लिटरेचर, उन लोग कौन कौन सा गाना गाते थे, ऐसा सब उनकी कहीं कहीं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, ये सारी जो बातें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, ना कि वो कहीं पर लिखा हुआ है कि हमें संस्कार देने का जो जनरेशन है वो हमारे पूर्वजों से चलता है। वो संस्कार कहीं पे लिखित तौर पे नहीं है। वो सारे जो पोवाड़ा, जो ट्राइबल्स पीपल्स गाते हैं, जो हमारे शिवाजी महाराज, हमारे तानाजी जो पोवाड़ास गाते थे, वो कहीं पर लिखित तौर पे नहीं है, वो उन्होंने गाया था और ये सारी जनरेशन टू जनरेशन हम तक पास हुई है। इसलिए वो उन सारे पोवाड़ास को आज भी हम जानते हैं। अभी ओरल सोर्स में क्या आता होगा? फोक सॉन्ग, जो उनका सॉन्ग्स होता था, ग्रंथ जो उन्होंने अपना वैदिक लिटरेचर में जो वेदास का जो ग्रंथ था वो सब लिखा था। श्लोक, जो श्लोक रहता हमारा, जो कविता सब रहते थे। अभंग से जो अभंग जो भवन करते सब लोग, वो सारे श्लोक। पोवाड़ा जो उनका सॉन्ग्स रहता था। लेजेंड्स जो उनके सारे, जो उनका अलग अलग जो थे उनके, ये सारी चीज़ें हमें करने में मदद करती हैं। हमारा ओरल सोर्स पहचानने में, उनको हमें अपने दिमाग में मेमोराइज करने में सारी चीज़ें मदद करती हैं। हिस्ट्री इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन अबव। यानी कि हिस्ट्री 3 टाइप्स में होता है, जो ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स एंड रिटन सोर्स, जो हमने ऊपर देखा, जो अबव में ऊपर के साइड में मेंशन किया था। एवर आफ्टर इट इज़ हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट्स गोज ऑन कंटिन्यूसली। जो अगर इतिहास लिखने जा रहे हैं तो उस पर हम, वो चलता रहता है, ऐतिहासिक जो बातें हैं वो चलती रहती है, ना कि वो कहीं पर मेंशन होती है। यानी कि वो सारी चीज़ें एकदम, जो इतिहास, जो आर्कोलॉजिस्ट रहते हैं वो सब लोग इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करते रहते हैं। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली व्हेन कैन सी दैट our history books or those of our parents and grandparents differ to a certain extent। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो, जब उन लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमारे पेरेंट्स हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उनमें जनरेशन टू जनरेशन बहुत चेंज नहीं आता है कि मतलब उनको कुछ अलग पढ़ाया, हमको कुछ अलग पढ़ाया, ऐसा नहीं होता। उनको मतलब कुछ डीपली पढ़ाता है, हमको कुछ अलग डीपली पढ़ाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, सारी चीज़ें फ़र्क नहीं होती। जो हिस्ट्री होता है वो सबके लिए सेम होता है, बस उनका जो कहने का मतलब या फिर जो समझने का जरिया होता है वो खाली अलग होता है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? द पोवाड़ा ऑफ तानाजी, तानाजी ने ना एक पोवाड़ा लिखा, मतलब पोवाड़ा बनाया था, तानाजी ने पोवाड़ा गाया था। गिवन बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोवाड़ा कंपोज बाय द तुलासिद शाहिर। ये जो पोवाड़ा कंपोज जो गाया था वो तुला शाहिर जो मतलब तुलासिदास शाहिर थे, मतलब वो शायर भी गाते थे। ही पोर्ट्रेज द कोंदाना कंपेयर इन इट, मतलब जो जब वो कोंदाना में थे तभी उन्होंने ये पोवाड़ा गाया था। द पोवाड़ा कंटेन्स ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्केच ऑफ तानाजी, शिलर मामा, शिवाजी, वीर माता जीजाबाई। जो ये था ना, जब पोवाड़ा गाया तो इनमें किन किन लोगों को शामिल किया गया, मतलब जब हम कुछ गाते तो उनका किसी न किसी का नाम आता है, तो उसमें नाम आया था शिलर मामा, शिवाजी महाराज का, वीर माता जीजाबाई का। ये उनका पोवाड़ा है, आप इन्हें पढ़िए। अभी यहाँ पर लिखा से योर से, यानी कि तुम भी बोलो। सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि आप हमें ये एक सजेशन दीजिए, मतलब सजेस्ट कीजिए कि हम अपनी सोर्स ऑफ हिस्ट्री को एकदम सही सलामत किस तरह रख सकते हैं। अगर ये कहीं गुम हो गए, कहीं खो गए, कहीं टूट फूट गए, तो हम अपने इतिहास को पहचान नहीं पाएंगे।
हम अपने इतिहास को पहचान नहीं पाएंगे। तो मैं सजेस्ट कीजिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। इक्वेलेटिंग द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, evaluating the source of history. It is necessary to take certain precaution before using these sources of history. यानी कि ये सारी प्रिकॉशन, ये सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं जब हम कुछ भी इतिहास को हम समझना चाहते हैं, किस इतिहास को हम लिखना चाहते हैं, इतिहास को हम बोलना चाहते हैं, तो ये सारी प्रिकॉशंस हमें आना ज़रूरी है। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। यानी कि हम इतिहास लिखते हैं तो हमें बहुत सारी फेक न्यूज़ मिलती है, बहुत सारी जेन्युइन न्यूज़ मिलती है। जो कुछ जो रहते हैं वो सच रहते हैं, कुछ जो इतिहास की बातें वो सच रहती है, और कुछ इतिहास की बातें गलत रहती है। तो हमें जेन्युइन वाले पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का है, तभी हम उस इतिहास को लिख सकते हैं। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। यानी उसकी क्वालिटी, उसमें क्या क्या हुआ, उसमें कौन कौन थे, वो कहाँ पे हुआ, वो युद्ध क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटेग्रिटी ऑफ द राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड इन विच दे आर लाइव एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम। यानी कि जब वो इतिहास लिखते हैं तो उन पर बहुत सारा प्रेशर होता है कि वो मुझसे क्या पूछेंगे, इसके ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह से आया, ये कौन सी शताब्दी का है, और उस शताब्दी में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। तभी उस सोर्स को उन लोग इतिहास का हिस्सा मानेंगे, अन्यथा उसको अब इतिहास का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो जो राइटर्स रहते हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल का बहुत प्रेशर रहता है, उनको ये सारी इन सारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके कायदे में रहकर उनको ये इतिहास का जो पुस्तक है या फिर कहानी है उसको लिखना चाहिए। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर द रियली एंड हादसे आर गिव एंड आई विटनेस अकाउंट। यानी कि जब आप इतिहास का बुक उनके समक्ष रखोगे तो वो आपसे पूछेंगे भी कि आपने कहीं सुनी सुनाई बात तो नहीं लिख दी, हाँ, आपने इसे अपनी आंखों से जाकर वहाँ पर देखा है, ये कॉइन्स उधरी थी, कहीं आप न्यू जमाने के कॉइन्स तो नहीं लेकर आए, ऐसी सारी बातें वहाँ पर पूछी जाती हैं। वी नीड टू कंसिडर द एक्सग्रेशन, मेटाफोर्स एंड अदर लिबर्टी डिवाइसेस दे यूज। यानी कि हमें ये भी पूछा जाता है कि वो मतलब अभी समझो तलवार मिला तो वो तलवार उसको क्यों इस्तेमाल करते थे, गोरिल्ला टेक्निक्स उन लोग क्यों इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिला करती थी। वो मतलब वहाँ पर कौन कौन से होते, कौन कौन से वहाँ पर युद्ध हुए, वो सारी बातें वहाँ पर पूछी जाती हैं। Their information has been verified with the help of other contemporary sources. The information may be one-sided, contradictory, of exaggerated. It has to be seen in a proper perspective. The sources have to be subjected to a critical analysis. The author impartiality and neutrality are very important in राइटिंग हिस्ट्री। जो ऑथर का यानी कि जो मतलब वो सुनी बातें उसमें नहीं लिख सकते, और उनको एक सच्ची घटना लिखनी की, उनको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालनी की उसमें कि ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, हमारे इतिहास की सच्चाई है। और इसमें जो ऑथर इम्पार्शलिटी और न्यूट्रलिटी नहीं कर सकता, वो किसी को ज़्यादा वो मतलब शिवाजी को मतलब कम सम्मान दे और बाकी सबको ज़्यादा सम्मान दे, उनको सब एक कायदे में रहकर करना पड़ता है। तो हमारा लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। हमने इसमें पढ़ा रिटन सोर्स, ओरल सोर्स एंड मटेरियल सोर्स। तो इस सारी चीज़ों से हमें पता चला कि इतिहास में जो लोग थे वो किस तरह अपना जीवन गुजारते थे, किस तरह वो रहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।